नमस्कार दोस्तों। एसपीडी के बिहार स्पेशल सीरीज के तहत हम लोग आज बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को देखेंगे। ये टॉपिक बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सिविल कोर्ट इत्यादि जो भी एग्ज़ाम बिहार से संबंधित है उसके लिए महत्वपूर्ण है। आइए इसको देखते हैं। सत्रहवीं विधानसभा गठन के लिए जिसका अधिसूचना 25 सितंबर 2020 को जारी हुआ। 25 अक्टूबर जिसमें 16 जिले 71 सीटों के लिए, 3 नवंबर 17 जिले 94 सीटों के लिए तथा 7 नवंबर 2020 5 जिले 78 सीटों के लिए 3 चरणों में हुए चुनाव के परिणाम 10 नवंबर 2020 को घोषित किए गए। चुनाव में कुल 7 करोड़ 18 लाख मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। तो इससे 2-3 सवाल आपको पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन कि 17वीं विधानसभा जो है इसी पे क्वेश्चन आएगा, ये कितने नंबर का चुनाव हुआ है? तो 17वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुआ है। इसे कितने चरण में किया गया है? तो 3 चरण में किया गया है। इसका परिणाम कब आया? तो 10 नवंबर 2020 को आया। कुल कितने मतदाता ने भाग लिया? तो 7 करोड़ 18 लाख मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। आइए आगे बढ़ते हैं। 243 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में सत्तारूढ़ लोक जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। एनडीए को कुल 125 सीटें प्राप्त हुई, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें तथा अन्य को 8 सीटें प्राप्त हुई है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि एनडीए को कितना सीट मिला, महागठबंधन को कितना सीट मिला, एवं अन्य निर्दलीय पार्टी या अन्य क्षेत्रीय छोटे छोटे पार्टी उनको कितना मिला। तो आप इसको याद रखिएगा। 16 नवंबर 2020 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में श्री नीतीश कुमार ने 7वीं बार शपथ ली। उनके साथ 14 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की, जिनमें 5 जनता दल यू से, 7 भाजपा से, 1 हम पार्टी से तथा 1 वीआईपी से शामिल है। कटिहार भाजपा से कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद तथा बेतिया से निर्वाचित विधायक रेणु देवी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। साथियों, ये डाटा तो पुराना हो चुका है, लेकिन कि इससे एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नीतीश कुमार ने यहाँ 7वीं बार शपथ लिया था, जब इनके साथ अलग होकर आरजेडी से गठबंधन किए तो 8वीं बार शपथ लिए हैं। तो इससे एक क्वेश्चन आपको आएगा कि नीतीश कुमार ने कितनी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो 8वीं बार होगा। इस चुनाव में कुल 3,733 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिनमें से 370 महिलाएं थीं। चुनाव में 51.39% महिलाओं ने वोट दिया, लेकिन उनके खाते में विधानसभा की कुल 243 सीटों में केवल 10.6% अर्थात 26 सीटें ही आई। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2021 का जो चुनाव हुआ 2020 का, उसमें से कितना सीट आया महिला का? तो 26 सीट। इस बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 57.05% मतदान हुआ, जिसमें पुरुषों का मतदान प्रतिशत 54.68% रहा। 66 नए विधायक विधानसभा पहुँचे। इस चुनाव में 75 सीटें जीतकर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी रही। वहीं बीजेपी 74 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। इस चुनाव में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास थे। क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा, चुनाव में 3 जो मुख्य पार्टी थी उसका कितना कितना सीट आया? तो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनकर उभरी थी 75 सीट और भाजपा 74 सीट। इस चुनाव के मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास थे। जिस लाइन को हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। देख लीजिए कितने सीट जीते हैं। चुनाव लड़ने से क्वेश्चन नहीं आएगा, जो सीट जीता है उससे क्वेश्चन आएगा। बीजेपी 74 सीट, जदयू 43 सीट, वीआईपी 4 सीट, हम 4 सीट, आरजेडी 75 सीट, कांग्रेस 19 सीट, सीपीआई 2 सीट, सीपीआईएम 2 सीट, सीपीआई माले 12 सीट, लोक एलजेपी 1 सीट, AIM
5 सीट, बसपा 1 सीट, निर्दलीय 1 सीट। तो जितना सीटें जीता है इसको आप एक बार देख लीजिएगा। आप छोटी पार्टी से भी आ जाता है, जैसे वीआईपी एक बार एग्जाम में पूछा था कि कितना सीट जीता है, तो 4 सीट जीता है। हम पार्टी 4 सीट जीता है, बीजेपी 74, जदयू 43, आरजेडी 75, कांग्रेस 19, सीपीआई 2, सीपीआईएम 2, सीपीआई माले 12, एलजेपी 1, एआईएमआईएम 5, बीएसपी 1, निर्दलीय 1। आगे बढ़ते हैं। इस चुनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े देख लेते हैं। साथियों, ये जो पढ़ने जा रहे हैं, ये जो बताने आपको जा रहे हैं, इसमें से सभी चीज़ महत्वपूर्ण है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में इसका पूछेगा क्वेश्चन। बिहार विधानसभा चुनाव का जो क्रम था इस बार 17वां था। कुल 243 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। अधिसूचना जारी हुआ था 25 सितंबर 2020 को। चुनाव के चरण थे 3 चरणों में संपन्न हुआ है। पहला चरण जिसमें 16 जिले के 71 सीट के लिए हुआ था, 28 अक्टूबर 2020 को हुआ। दूसरा चरण जो 17 जिले 94 सीट के लिए हुआ था, इसका 3 नवंबर 2020 को वोटिंग हुआ। तीसरा चरण 5 जिले 78 सीट के लिए हुआ, इसका वोटिंग 7 नवंबर 2020 को हुआ। इसमें कुल मतदाता थे 7,29,27,396। कुल मतदान हुआ 4,09,74,708। पुरुष मतदाता थे 3,79,12,127। महिला मतदाता थे 3,39,07,979। सर्विस मतदाता थे 1,60,000। थर्ड जेंडर मतदाता 2,344। मतदान केंद्र की संख्या था 1,06,526। नोटा में वोट पड़े थे 7,06,252। मतगणना संपन्न हुआ 10 नवंबर 2020 को। सरकार का गठन हुआ 15 सदस्यीय सरकार का 16 नवंबर 2020 को। 17वीं विधानसभा का विधानमंडल सत्र 23 से 27 नवंबर 2020 को शुरू हुआ। महिला विधायकों की संख्या 26 है। अनुसूचित जाति 38 है, जो आरक्षित सीट है। अनुसूचित जनजाति का 2 आरक्षित सीट है। सर्वाधिक मतों से जीत महू आलम को हुआ। न्यूनतम मतों से जीत कृष्ण मुरारी शरण को हुआ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसके थे सुनील अरोड़ा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त केंद्र सरकार के केंद्र में जो है सुनील अरोड़ा, और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास हैं। कुछ अन्य उपयोगी तथ्य देख लेते हैं। 17वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर चुने गए जीतन राम मांझी। 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए विजय कुमार सिन्हा। नोटा का बटन दबाने वाले मतदाताओं की संख्या 7 लाख लगभग थी। बिहार चुनाव में सबसे बड़ी जीत बलरामपुर सीट पर दर्ज की गई, जहां CPI के उम्मीदवार महबूब आलम ने VIP के वरुण कुमार झा को 53,597 वोटों से हराया। बिहार चुनाव में सबसे छोटी मार्जिन से जीत हिलसा सीट पर दर्ज की गई, जहां जदयू के कृष्ण मुरारी शरण ने राजद के शक्ति सिंह यादव को मात्र 12 वोटों से हराया। प्लूरल पार्टी की पुष्पम प्रिया बिस्फी एवं बांकीपुर से चुनाव हार गई। VIP के प्रमुख मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव हार गए। तो ये था बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके आगे चैप्टर को भी चैप्टर अपलोड करेंगे, आप इसे देखिएगा। और आशा है आप आने वाले एग्ज़ाम जो कि मद्य निषेध है, BPSC का है, सिविल कोर्ट का है, ये सब में आप अच्छे करेंगे। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं घंटे का बटन दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।